बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के जी ट्यूटर चैनल से। टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में आज पास्ट परफेक्ट टेंस। स्टूडेंट, इससे पहले मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिखा चुका हूं आपको। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट टेंस में बुनियादी तौर पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का फ़र्क है। वहाँ आप हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव इस्तेमाल करते थे और आज हम इस्तेमाल करेंगे हैड। प्रेजेंट में हैज़ या हैव आया करता है और पास्ट में हैड आया करता है। तो ऐसे जुमले की जो अलामतें हैं, चुका था, चुकी थी, चुका था वगैरह वगैरह होगा, या फिर आखिर पर अलिफ था, छोटी ये थी, बड़ी ये थी के वगैरह के अल्फाज आते हैं, तो फिक्रे को पढ़कर अंदाज़ा हो जाता है कि काम पीछे कहीं बहुत दूर माजी में हुआ है। तो आप पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में जो बड़ा फ़र्क है वो ये है कि पास्ट इंडेफिनिट में माजी करीब की बात होती है और पास्ट परफेक्ट में माजी बैद की, माजी दूर की बात होती है। यहाँ स्टूडेंट मैं एक दफ़ा आपको एक और भी बात बताता चला जाऊँ कि हमारा जो पास्ट परफेक्ट का टेंस होता है, आम तौर पर ये इस तरह के जुमले इस्तेमाल नहीं करता। आम तौर पर इस टेंस में जो हम जुमले इस्तेमाल करते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। मसलन हम कहते हैं बारिश शुरू होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। तो स्टूडेंट आमतौर पर ऐसा जुमला नहीं होता। इसमें आमतौर पर परफेक्ट टेंस जो पास्ट का होता है उसमें जुमले यूं होते हैं, बारिश शुरू होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। यानी कि दो कामों का जिक्र करते हैं हम, दोनों माजी से ताल्लुक रखते हैं, एक निस्बतन पहले और एक निस्बतन पीछे हो चुका होता है काम हमारा। तो ये टेंसेस खास किस्म के टेंसेस हैं, लेकिन इस तरह के जुमले हम इंशाल्लाह किसी और वीडियो में बताएंगे। आज सिर्फ हम ये बताना चाहते हैं कि इस पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। प्रेजेंट का और पास्ट का जो परफेक्ट टेंसेस हैं उसमें फ़र्क हम समझाना चाहते हैं। वहाँ हम हैज़, हैव इस्तेमाल करेंगे और यहाँ हम हैड इस्तेमाल करेंगे। इस किस्म के जुमले को इंशाअल्लाह ताला लजीज हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम कहते हैं कि हम घर पहुँच चुके थे। हम लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट वी हैड और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म वी हैड रीच्ड होम। तो यहाँ स्टूडेंट ये आपको बताता चला जाऊँ कि सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में हो, सिंगुलर फॉर्म में हो, ही शी इट हो, वी आई यू दे, कोई भी हो, सबके साथ हैड इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमने दूसरे जुमले नहीं लिखे। तो इसका मतलब यह हुआ कि आज अगर ही आ जाए तो भी हैड ही होगा, वी आ जाए तो भी हैड ही होगा, यू आ जाए तो भी हैड है, शी आ जाए तो भी हैड है, इट आ जाए तो भी और आई आ जाए तो भी। सब्जेक्ट कोई भी हो हम हैड ही इस्तेमाल करेंगे। तो हम लिखेंगे वी हैड रीच्ड होम। और अगर आप इसको नेगेटिव करना चाहते हैं तो हमेशा की तरह आप वर्ब जो पहला इस्तेमाल हुआ है उसके फौरन बाद नॉट लगा देते हैं। तो हम लिखेंगे वी हैड नॉट रीच्ड होम। और इसको सवालिया बनाने के लिए हैड को शुरू में लिख लेते हैं। हम लिखेंगे हैड वी रीच्ड होम। तो अगर जुमले में वाई, वेयर, विच इस्तेमाल करना पड़ जाए तो मैं हमेशा बताता आ रहा हूं आपको कि जुमले के शुरू में लगा दें और हालत उसकी सवालिया ही रहेगी। मिसाल के तौर पर हम इसी को करना चाहते हैं, व्हेन हैड वी रीच्ड होम। तो हमारा वेयर, विच, वाई वगैरह के अल्फाज शुरू में आ जाते हैं और उसके बाद वाला जुमला हमेशा हमारा सवालिया हालत में होता है। तो स्टूडेंट अगर नोट लगाना पड़ जाए तो कोई भी सेंटेंस हो, पहले वर्ब के फौरन बाद नोट लगा दिया करो। और अगर आप उसको इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो पहला वर्ब जो इस्तेमाल हुआ है उसको उठाकर शुरू में लिख दें। और अगर वर्ब इस्तेमाल ना हो रहा हो, जैसा कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट और पास्ट का इंडेफिनिट, वहाँ तो सादा जुमलों में वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, तो फिर हम डू, डज और डिड का सहारा लेते हैं। हमारी वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि हमारी इंग्लिश की वीडियोज़ आपको पसंद आ रही होंगी। अपने दोस्तों को बताया करें और इंग्लिश सीखने का आपके पास एक बेहतरीन मौका है, इसे गंवाना मत। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस किया करें। हाज़िर होंगे अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।